नमस्कार स्टूडेंट्स, राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्टूडेंट्स, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2D के फॉर्म में 4-5 तरीके 6 तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी का नाम है। तो आज हम लोग जो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे वो देखते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में नाम जो होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन का वो होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है ना नहीं होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम में ही सब कुछ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता होगा और वो एक पॉइंट से पास करेगा, जैसे 5, 6, 7, 2 किसी एक पॉइंट से पास करेगा और स्लोप दिया रहेगा। मतलब अगर इस किसी स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास करे और उसका हम लोग को स्लोप दिया रहे तो उसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं किस नाम से, पॉइंट स्लोप फॉर्म के नाम से। चलिए देखते हैं। माना कि यही एक स्ट्रेट लाइन है ए बी जिसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज ये x1 y1 से पास कर रहा है और इसका स्लोप दिया हुआ है। स्लोप कुछ मान लेते हैं, सपोज स्लोप मान लिए m। तो अब इसका इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको दिया रहेगा हर वक्त, स्लोप दिया रहेगा और एक पॉइंट से पास करेगा वो दिया रहेगा और इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ ए लाइन पासिंग थ्रू a point x1 y1 and having slope m, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करता है x1 y1 से और उसका स्लोप जो है वो m है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तब जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स m के बारे में पता है आपको कि ये तो दिया ही रहेगा कि स्लोप है, x1 y1 पॉइंट है जिससे पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे x y एक अलग चीज़ दिख रहा है जो कि क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में नहीं दिया है। तो ये क्या है, ये बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट मूव करेगा तभी स्ट्रेट लाइन बन पाएगा। तो जब ये पॉइंट मूव कर रहा है तो मतलब ये अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। तो जब कोई वैल्यू चेंज करता है तो वो वेरिएबल होता है और वेरिएबल x ही होता है। बट ये जो पॉइंट मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो इसमें x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है तो उस पर एक वेरिएबल पॉइंट तो होता ही है जो जिसके मूव करने से वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जिसको हम लोग जनरली एक्स वाई मानते हैं, एक्स और वाई, मतलब ये पॉइंट चलते चलते एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो अब मन में आएगा सर वो एक्स वाई इस लाइन पे कहाँ पे है, कहीं भी आप ले सकते हो, ए के थोड़ा सा आगे, बीच में, बी के आगे भी ले सकते हैं, ए से पहले, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कोई लेंथ नहीं होता है। तो सपोज कि यहीं P है और यहीं पे एक्स वाई एक पॉइंट है। ध्यान रहे, ये देगा कभी नहीं कि एक्स वाई पॉइंट है, ये आप ही को मानना है, क्योंकि अगर एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट नहीं होगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अब प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे लेट P एक्स वाई बी अ वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट भी बोलते हैं, वेरिएबल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। अब स्टूडेंट्स यहां से हम लोग अगर स्लोप निकालना चाहें ए बी लाइन का, तो सबसे पहली बात
जो ए बी लाइन का स्लोप होगा वही ए पी लाइन का भी स्लोप होगा। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्योंकि ए पी बी कॉलिनियर होगा क्योंकि एक ही लाइन पे होगा। तो नाउ स्लोप ऑफ ए बी बराबर, ये आपको दिया हुआ है कि m है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है स्टेटमेंट में, और स्लोप ऑफ ए बी को लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए पी भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी के बदले ए पी भी लिख सकते हैं बिकॉज तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। और स्लोप ऑफ अगर ए पी निकालेंगे हम लोग 2 पॉइंट्स फॉर्म से, जो कि लास्ट वीडियो में पढ़े थे, तो y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन होगा, और बराबर में m है, इम्प्लाइज करेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके डियर स्टूडेंट्स, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो यही इक्वेशन ऑफ लाइन आया कौन से फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में या स्लोप पॉइंट फॉर्म में। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, एक स्लोप होगा और एक पॉइंट से वो पास करेगा, जो कि यहाँ इक्वेशन में भी दिख रहा है। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर एक्स वाई नहीं रहेगा तो इक्वेशन भी नहीं होगा। एक छोटी सी बात करता है, जैसे 2 + 3 = 5, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू होगा या रॉन्ग होगा। लेकिन अगर इसमें एक वेरिएबल दे देंगे x, तो फिर ये अब इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अननोन क्वांटिटी x आ गया, वेरिएबल क्वांटिटी। तो ये ध्यान रहे, इक्वेशन होगा तो उसमें वेरिएबल क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे चूंकि 2D है, 2 डायमेंशनल की बात, 2 विमीय की बात हो रही है, तो 2 वेरिएबल लिया हम लोगों ने, x और y। अगर ये 3D होता तो x y z लेता। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्म पे, जिसका नाम होगा 2 पॉइंट्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो जैसा कि नाम देख रहे हैं आप लोग, बस एग्जैक्ट वैसा ही होगा, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लाना है जो कि 2 पॉइंट से पास करेगा। तो यहाँ पे माना a है x1 y1 से पास करता है, एंड b है x2 y2 से पास करता है, 2 पॉइंट से पास करता है। ये ध्यान रहे, ये कांस्टेंट है, बिकॉज ये देगा जैसे 2 4 6 7 से पास करता है। अब स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट की बात करें, if a line passing through या passes through 2 points x1 y1 and x2 y2, then y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये इक्वेशन का फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इस इक्वेशन में, तो x1 y1 x2 y2 आपके पास पता होगा, x y पता नहीं होगा, तो वो फिर वही है वेरिएबल क्वांटिटी, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज फिर ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बना होगा एक वेरिएबल पॉइंट से, तो मान लेते हैं वो p है और उसका कोऑर्डिनेट x y, जैसा कि बताया था लास्ट में वैसा ही। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट लाइन ए बी या लेट पी एक्स वाई बी द वेरिएबल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक्स वाई एक पॉइंट लिए, तो अब आपको दिख रहा होगा कि इस स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 और xy, और ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे है। और जब 3 पॉइंट्स एक लाइन पे हो, कॉलिनियर हो, तो लास्ट वीडियो में, लास्ट कंसेप्ट में पढ़ाया था कि कोई भी 2 पार्ट का जो स्लोप है वो बराबर होगा, यानी ए बी का स्लोप बराबर होगा ए पी के स्लोप के। तो सिंस points A, P and B are collinear, therefore slope of AP बराबर slope of AB।
तो स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा स्टूडेंट्स, y माइनस वाई वन बाय में x माइनस एक्स वन। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस वाई वन बाय में x2 माइनस एक्स वन। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड में, इसको अगर उधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, तो y2 माइनस वाई वन बाय में x2 माइनस एक्स वन। अब ये इधर भागा में, इधर आएगा गुना में हो जाएगा x माइनस एक्स वन। तो डियर स्टूडेंट्स ये हुआ 2 पॉइंट्स फॉर्म, जैसा कि आप लोग को वहाँ दिख रहा है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो कंडीशन अभी तक सीखा हम लोगों ने, पहला एक पॉइंट एक स्लोप दे, दूसरा या तो 2 पॉइंट्स दे। इस दोनों से एक एक एग्जाम्पल लेके देख लेते, आई थिंक पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म, जिसका नाम होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसा कि नाम है स्लोप और इंटरसेप्ट। तो चलिए थर्ड टाइप पे को देखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स ये इंटरसेप्ट क्या है, जैसे ये x है और ये y है, कोई लाइन सपोज यहाँ से गुजर रहा है, ये O है ये A है, तो ये जो पार्ट है x एक्सिस का, यही इसका इंटरसेप्ट कहलाता है, भले ये 5 यूनिट हो, और ये जो पार्ट है जैसे 4 हो तो ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा। ओके, तो नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मन में आएगा कि सर इंटरसेप्ट मतलब कौन सा, x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट या दोनों। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से भी बात होगी, मतलब सिर्फ x इंटरसेप्ट आपको देगा स्लोप देगा, या सिर्फ y इंटरसेप्ट देगा स्लोप देगा, या दोनों इंटरसेप्ट ही देगा स्लोप नहीं देगा। तो वो ये जो थर्ड वाला बात है ये लास्ट में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं दो तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जब स्लोप दिया रहेगा और x इंटरसेप्ट दिया रहेगा, और स्लोप दिया रहेगा और जब y इंटरसेप्ट दिया रहेगा, तो ये दोनों फॉर्म देखते हैं। तो इसका 1 नंबर लिखेंगे, इफ स्लोप बराबर m एंड y इंटरसेप्ट बराबर c। अब y इंटरसेप्ट यानी ये डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं, c जनरली माने, मैक्सिमम बुक इसको प्रीफर करता है, तो मैं चाहता हूँ कि बस वही रहे, ज़रूरी नहीं है कुछ और भी आप दे सकते हो, k l m कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि m तो स्लोप ले ही लिया हो। तो अगर फिगर की बात करें, y इंटरसेप्ट कितना है स्टूडेंट्स, c है, यानी ये जो y इंटरसेप्ट है वो c है। अब आप लोग से एक बेसिक चीज़ पूछूं कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो चूंकि ये y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, गारंटी है, और ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है, डिस्टेंस कितना है c, तो कोऑर्डिनेट हो गया c। और स्लोप कितना माना है आप लोगों ने, या दिया रहेगा m, तो यानी इस लाइन का स्लोप हो गया कितना m। अब देखिए जरा ये ए बी लाइन को, ये एक पॉइंट है 0c जिससे पास करता है और उसका स्लोप है m। अभी हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़े थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या वैसा ही है, पॉइंट है और स्लोप है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही पढ़ा था हम लोगों ने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, y1 क्या था, y कोऑर्डिनेट कितना है c, यहाँ रख देते हैं, तो y माइनस सी, m स्लोप, तो m आज स्लोप है ही, वो दिया ही है आपको, x माइनस एक्स वन मतलब x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना है 0, दैट इज y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, और c को अगर राइट साइड भेज दोगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स, यही है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई पूछेगा कौन क्या है, तो m है स्लोप और c क्या है, y इंटरसेप्ट है। अब सेकेंड नंबर में देखते हैं कि अगर स्लोप m तो m ही रहेगा, लेकिन y इंटरसेप्ट नहीं देगा, x इंटरसेप्ट देगा, तो क्या होगा। तो नंबर 2 में देखते हैं, if
स्लोप इक्वल m एंड x इंटरसेप्ट कुछ मान लेते हैं, सपोज k। तो अगर फिगर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x इंटरसेप्ट k होगा, तो ये k होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा k0, और अगर ये b मानते हैं तो b, और स्लोप दिया है m। तो अगर इसका इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एज क्या पढ़ा था हम लोगों ने, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, m तो m है, x माइनस एक्स वन क्या है k, दैट इज y बराबर होगा m इंटू एक्स माइनस के। यानी ये ध्यान रखिएगा, यही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो भी था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वहाँ पे c है y इंटरसेप्ट, यहाँ है k x इंटरसेप्ट। तो जब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन देखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि y इंटरसेप्ट दे रहा है कि x इंटरसेप्ट दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक टोटल हम लोग 4 टाइप पर है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, भले इसको एक नाम से ही देंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट ही बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम होगा सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें स्लोप वगैरह कुछ नहीं होगा। चलिए चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 1 2 3 4 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आज सिर्फ नाम है स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट, यानी आज x इंटरसेप्ट भी देगा आपको और y इंटरसेप्ट भी, लेकिन लास्ट कंसेप्ट में क्या था इक्वेशन में, सिर्फ x था या सिर्फ y था और स्लोप था। यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट होगा, स्लोप आपको नहीं देगा। तो लेट x a इक्वल x इंटरसेप्ट को मान लिया a एंड b मान लिया y इंटरसेप्ट। इस चीज़ से आप नहीं जाएंगे कि सर वहाँ लास्ट में तो y इंटरसेप्ट को c माने थे, x इंटरसेप्ट को k माने थे, कुछ भी मानो क्या फ़र्क पड़ता है। तब जो इक्वेशन स्टूडेंट्स आएगा वो आएगा x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। अब इसमें आपको दो ही चीज़ दिख रहा होगा, a और b, और a तो आपको दिख ही रहा है कि x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट है। चलिए चलते हैं, इसका फिगर की बात करते हैं। x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स a है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा a0, और y इंटरसेप्ट b है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0b। और स्टूडेंट्स चूंकि हम लोग इक्वेशन ला रहे हैं तो फिर एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो आप या तो एक्स वाई मान लो तब बनाओ, या बिना माने भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये ए बी लाइन कितने पॉइंट से पास करता है, 2 पॉइंट से, ए से बी से, और ए का भी कोऑर्डिनेट और बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और हम लोग सेकेंड टाइप में ही पढ़े थे 2 पॉइंट्स का फॉर्म, तो आराम से वो यहाँ यूज कर सकते हैं। वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन in 2 points form is, क्या था 2 points form, y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1। y1 का मतलब हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। आप किसी को भी फर्स्ट मानो, फर्क नहीं पड़ता। चलो a को फर्स्ट मान रहा हूं मैं, तो अगर यहाँ y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0, फिर y2 माइनस y1 यानी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 0 माइनस b, बाय में x2 माइनस x1 यानी a माइनस 0, और इनटू में x माइनस x1, तो x माइनस x कोऑर्डिनेट है a। थोड़ा बहुत इसको ठीक करना है, y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एक्स माइनस ए, क्रॉस कर लीजिए, a इंटू वाई ए वाई बराबर माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस ए बी
इस माइनस बी एक्स को लेफ्ट ले आए हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइडिंग ए बी, ऑब्वियसली एक साइड तो होता नहीं है डिवाइड, दोनों साइड होता है, तो जब डिवाइड करेंगे ए बी से तो बी एक्स बाय ए बी प्लस ए वाई बाय ए बी बराबर ए बी बाय ए बी। फर्स्ट में b से b कट जाएगा, x बाय ए, यहाँ a से a कट जाएगा, y बाय बी, ए बी बाय ए बी कट जाएगा 1। यही स्टूडेंट्स कहलाता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1। आपसे यही पूछेगा a क्या है तो बोलेंगे x इंटरसेप्ट, b क्या है y इंटरसेप्ट। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन देगा कि x इंटरसेप्ट है 5, तो a हो गया 5, और y इंटरसेप्ट बोलेगा -3, तो मान लीजिए b हो गया -3। कहेगा इक्वेशन बताइए, तो x बाय a तो 5 प्लस y बाय b तो -3 बराबर 1। सिर्फ आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे हो जाएगा 15, तो इधर हो गया 3x, माइनस है तो -5y बराबर 1, तो 3x माइनस 5y बराबर 15। डियर स्टूडेंट्स, यही है लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। और आप लोग को पता है कि लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको स्ट्रेट लाइन को यानी सरल रेखा को। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस यहाँ तक हम लोग देखें। अब एक टाइप बचा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म। ओके, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।